नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है महाभारत युद्ध की इस दिव्य श्रृंखला में। यदि आपने अब तक के पहले 10 दिनों की घटनाएं नहीं देखी हैं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट लिंक पर जाकर अवश्य देखें। हर दिन की एक अलग गाथा है और प्रत्येक घटना हमें धर्म, कर्तव्य और रणनीति की गहराइयों से परिचित कराती है। आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के 11वें दिन की। एक ऐसा दिन जब भीष्म पितामह के युद्ध से हटने के बाद पहली बार द्रोणाचार्य के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। हाँ, भीष्म की विदाई के बाद कौरव सेना को एक नया सेनापति मिला, गुरु द्रोण। उन्होंने युद्ध का भार अपने कंधों पर लिया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल युद्ध करना नहीं था। उनका लक्ष्य था युधिष्ठिर को जीवित पकड़ना, ताकि उन्हें बंदी बनाकर पांडवों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जा सके। द्रोणाचार्य ने आज के दिन शकट व्यूह अर्थात कार्ड फॉर्मेशन का निर्माण किया। यह व्यूह एक चतुर रणनीति थी जो उन्हें युधिष्ठिर तक पहुंचने में सहायता कर सकती थी। उधर पांडवों ने इसका उत्तर क्रौंच व्यूह यानी सारस या क्रेन के आकार वाले रक्षणात्मक व्यूह से दिया। इस व्यूह की संरचना विशेष रूप से युधिष्ठिर की रक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, रणभूमि पुनः गरज उठी। इस दिन भी भीम ने अपने रौद्र रूप में प्रवेश किया। उन्होंने कौरवों पर भयंकर प्रहार किए, दुर्योधन के कई भाइयों को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि इस दिन धृतराष्ट्र के कई पुत्र भी भीम के हाथों मारे गए, जिससे कौरवों को भारी क्षति हुई। वहीं अर्जुन भी पीछे नहीं रहे। वे गुरु द्रोण, दुर्योधन और कौरव पक्ष के कई महारथियों से भिड़ते रहे। कर्ण इस दिन मुख्य युद्ध में उपस्थित नहीं थे, अतः अर्जुन और कर्ण के बीच कोई विशेष सामना नहीं हुआ। फिर भी अर्जुन की सूझबूझ और सटीक बाणों ने कौरवों की कई योजनाओं को विफल कर दिया। द्रोणाचार्य ने कई बार युधिष्ठिर तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन, सत्यकी और पांचाल योद्धाओं ने उनकी हर रणनीति को निष्फल कर दिया। एक बार नहीं, कई बार द्रोण ने युधिष्ठिर की दिशा में बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें विफलता ही मिली। भीम की शक्ति और अर्जुन की रणनीति के चलते कौरवों का मनोबल टूटने लगा। उनकी सेना को भारी क्षति हुई। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में भी वे अपने मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, युद्ध विराम की घोषणा हुई। दोनों सेनाएं थकी और घायल अवस्था में अपने अपने शिविरों की ओर लौटीं। कौरव पक्ष निराश था। उनका सेनापति अब भले ही द्रोणाचार्य जैसा महान गुरु था, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी। वहीं पांडव पक्ष ने इस दिन को अपनी रक्षात्मक रणनीति की विजय के रूप में देखा और रात्रि में अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया। तो मित्रों, यह था महाभारत युद्ध का 11वां दिन। एक ऐसा दिन जहां एक नए सेनापति की शुरुआत हुई, एक नई रणनीति बनी, परंतु परिणाम वही रहा, पांडवों की रक्षा और कौरवों की हानि। यदि आपको यह विवरण अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले दिन की कथा, द्वादश दिन की कहानी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं महाभारत युद्ध के 12वें दिन की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।